हेलो, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ मनीष यादव। पिछली क्लास में हमने क्लॉक चैप्टर के बारे में पढ़ा था। क्लॉक चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया था पिछली क्लास में। अलग अलग क्वेश्चंस उसके बारे में अपन ने पढ़ लिए थे। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। डायरेक्शन टेस्ट भी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। दिशा परीक्षण टॉपिक के बारे में बात करने में सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो दिशाएं होती है वो कितने प्रकार की होती है। दिशाएं दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है मूल दिशा और दूसरी कौन सी होती है? पूरक दिशा। दिशा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मूल दिशाएं और पूरक दिशाएं। मूल दिशाएं कौन कौन सी होती है? मूल दिशाएं होती है चार प्रकार की। कितने प्रकार की होती है मूल दिशाएं? मूल दिशाएं होती है चार प्रकार की। कौन सी? ऊपर की तरफ होती है उत्तर, नीचे की तरफ होती है दक्षिण, इस तरफ होती है पूर्व और जिस साइड अपना दिल धड़कता है वो होती है पश्चिम दिशा। एक चीज दो दिशाओं के बीच में, दो मूल दिशाओं या दो पूरक दिशाओं के बीच में जो कोण बनता है वो कितना बनता है? 90 डिग्री। साथ चार प्रकार की ही होती है पूरक दिशाएं। कौन कौन सी? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। अब आपके मन में एक सवाल यहां से उठ रहा होगा कि सर आपने यहां उत्तर को पहले लिखा है, यहां दक्षिण को। आप पूर्व दक्षिण भी तो लिख सकते थे, लेकिन आपने क्यों नहीं लिखा? तो बेटा इसका नहीं लिखने का एक बहुत बड़ा रीजन है। क्या रीजन है? रीजन ये है कि जो अपना उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है वो मेजर दिशाएं हैं, मतलब बड़ी दिशाएं हैं। इसलिए बड़े को अपन रेफरेंस मानते हैं और रेफरेंस मान के ही काम किया जाता है। इसलिए उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम लिया जाता है। अब हम बात करें कि क्वेश्चन इसमें किस टाइप से बनेंगे। क्वेश्चनों की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन इसमें 4 या 5 प्रकार के क्वेश्चंस मेनली बनते हैं। या तो दिशा से रिलेटेड बनेगा, या फिर दूरी से रिलेटेड बनेगा। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो ट्रेन से रिलेटेड, एक परछाई से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। अब दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन भी दो टाइप के बनते हैं। कुछ किताबों में इसको 5 प्रकार दे रखा है, दिशा के दोनों टाइप को अलग अलग कर रखा है। कुछ किताबों में 4 प्रकार से है। ये कौन सा? अंतिम स्थिति दे रखी हो और पहली पूछनी हो, और दूसरा पहली दे रखी हो और अंतिम स्थिति पूछनी हो। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो बनते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं अपन कि दिशाएं किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है इनको। दो दिशाओं के बीच में दो मूल या दो पूरक दिशाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण होता है। बेटा 4 मूल दिशाएं होती है। उत्तर होती है ऊपर की तरफ, दक्षिण होती है नीचे की तरफ, जिस साइड अपना दिल धड़कता है वो पश्चिम दिशा होती है, और उसके अपोजिट जो साइड होती है वो पूर्व दिशा होती है। दो मूल दिशाएं हैं, इनके बीच में 90 डिग्री का लगातार मूल दिशाएं होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? लगातार मूल दिशा हो या लगातार पूरक दिशा हो। ये जो कोण होगा वो कितना होगा?
90 डिग्री का। ये भी पूरक दिशा है और ये भी पूरक दिशा है। अगर पूरक दिशा की हम बात करें, चार मूल दिशाओं को बिल्कुल बीचों बीच से विभाजित करती है। उत्तर पूर्व को जो विभाजित करेगी वो उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम को विभाजित करेगी वो उत्तर पश्चिम, दक्षिण और पूर्व को जो विभाजित करेगी वो दक्षिण पूर्व, और दक्षिण और पश्चिम को जो विभाजित करेगी वो कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम होगी। दो लगातार मूल दिशाएं हो चाहे दो लगातार पूरक दिशाएं हो, उनके बीच का जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा बेटा? वो होगा 90 डिग्री का। दूसरी बात, दो दिशाओं के बीच का जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? दो दिशाओं के बीच का जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा? वो होगा 45 डिग्री का। ये दो चीजें ध्यान रखने वाली। अब बात करूं कि सर 45 का कैसे होगा 90 का? ये दो दिशाएं हैं, 90 डिग्री का कोण है। इन दो दिशाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण है। इन दो दिशाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण है और इनके बीच में भी 90 डिग्री का कोण है। अगर मैं इसको एकदम बीच से काट दूं, अगर इन सभी 90 डिग्री के कोणों को अगर मैं बीच से काट दूं तो ये वाला डायग्राम बनेगा। एक बार थोड़ा रफ कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा क्लियरली दिख सके चीजें। ध्यान से देखिएगा बेटा, क्या है? उत्तर और पश्चिम दो मूल दिशाएं थी, मैंने इसको बीचों बीच से विभाजित किया तो जो कोण 90 डिग्री का था ये कितना हो गया? 45 डिग्री का, और ये कोण भी कितना हो गया? 45 डिग्री का हो गया। अगर उत्तर पूर्व की मैं बात करूं, अगर बीचों बीच से विभाजित करूंगा जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 45 डिग्री का। 45 डिग्री के दोनों कोण बन जाएंगे। अगर दो पूरक दिशाएं उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व मान लो, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व मान लो, तो जो दोनों के बीच का जो कोण होगा वो कितने डिग्री का बनता है बेटा? ये कोण भी 90 डिग्री का होता है। अब अगर बात करूं मैं कि दिशाएं कितनी होती है, दिशाएं बेटा अपने 10 काम में आती है। इनमें से 8 दिशाओं को मैं पेपर पर डिनोट कर पाता हूं। कितनी दिशाओं को डिनोट कर पाता हूं? 8 दिशाओं को। और 2 दिशाओं को मैं पेपर पर डिनोट नहीं कर पाता हूं। तो देखते हैं 8 कौन कौन सी दिशा होती है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम 4 दिशाएं ये हो गई। उत्तर पूर्व 5, दक्षिण पूर्व 6, दक्षिण पश्चिम 7 और उत्तर पश्चिम 8 दिशाएं। जो ये मैं 8 दिशाओं को पेपर पर डिनोट कर पाता हूं वो 8 दिशाएं आपके सामने है। ठीक है, इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, इसको साउथ ईस्ट बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं डिनोट कर पाता हूं। 2 कौन सी दिशाएं रह गई जिनको मैं डिनोट नहीं कर पाऊंगा? वो एक तो इस तल से बाहर की तरफ जो निकलेगी वो होगी, मान लो ये मेरा कोई प्लेन है, एक तो जो बाहर की तरफ निकलेगी वो और एक जो अंदर की तरफ आएगी वो। तो इस प्रकार से कुल 10 दिशाएं हो जाएगी। अब बात करें, 2 और चीजें होती हैं जिनके बारे में अपने को ध्यान रखना है। एक होता है दक्षिणाव्रत और एक होता है वामाव्रत। क्या होता है? एक होता है दक्षिणाव्रत और एक होता है वामाव्रत। दक्षिणाव्रत मतलब
घड़ी की दिशा दक्षिणाव्रत होता है घड़ी की दिशा और वामाव्रत होता है घड़ी के विपरीत दिशा। क्या हो जाता है? दक्षिणाव्रत हो जाता है घड़ी की दिशा, और घड़ी किस दिशा में घूमती है? इस प्रकार से घूमती है। ये क्या हो गया? दक्षिणाव्रत। कौन सी दिशा हो गई? दक्षिणाव्रत। वामाव्रत मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। अगर घड़ी इस टाइप से घूम रही है तो विपरीत दिशा इस टाइप से होगी, ये हो जाएगा वामाव्रत। कौन सा हो जाएगा? वामाव्रत। एक बार घड़ी के तरफ देखें, घड़ी में कुछ इस प्रकार से अंकित होता है 6 और 9। 12 से 3 तक चलने में मेरे को 3 घंटे का जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री? 90 डिग्री। सेम चीज अपन ने पिछले डायग्राम में देखी थी कि दो दिशाओं के बीच में जो कोण होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री का कोण होता है बेटा। तो ध्यान से देखिएगा, जब भी मेरे को दक्षिण दिशा में चलना होगा, मतलब दक्षिणाव्रत दिशा में चलना होगा, तो मैं +3 करूंगा, और जब मेरे को वामाव्रत दिशा में चलना होगा तो क्या करूंगा? -3 करूंगा। 12 पे हूं, एक दिशा चेंज करनी है मेरे को दक्षिणाव्रत दिशा में, तो 3 पे आ जाऊंगा। 3 पे हूं, दक्षिणाव्रत दिशा में चलना है, 6 पे आ जाऊंगा। 6 पे हूं, दक्षिणाव्रत दिशा में चलना है, 9 पे आ जाऊंगा, और 9 पे हूं और दक्षिणाव्रत दिशा में चलना है तो 12 पे 12 पे पहुंच जाऊंगा। ठीक इसके विपरीत जब मेरे को वामाव्रत चलना होगा और मैं 12 पे हूं, -3 करूंगा, 9 पे आ जाऊंगा, फिर -3 करूंगा, 6 पे आ जाऊंगा, फिर मेरे को अगर वामाव्रत चलना है तो -3 करूंगा, 3 पे आ जाऊंगा, और फिर अगर 3 करता हूं तो वापस 12 पर पहुंच जाता हूं। अब देखते हैं एक बार, दक्षिणाव्रत को दायां बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं बायां, वामाव्रत को तो, और दक्षिणाव्रत को क्या बोलते हैं? दायां। घड़ी की दिशा और घड़ी के विपरीत दिशा। देखिएगा एक बार, थोड़ा सा दायां और बायां में, एग्जाम में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो दाएं और बाएं में कंफ्यूज हो जाते हैं। यहीं पे कंफ्यूजन होता है। अगर दाएं और बाएं में आप कंफ्यूज नहीं होंगे तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लो कोई बंदा है उत्तर दिशा की तरफ चल रहा है, इसका दायां हो जाएगा इस तरफ और बायां हो जाएगा इस तरफ। किस तरफ हो जाएगा? बायां हो जाएगा इस तरफ और दायां हो जाएगा इस तरफ। पूर्व दिशा में अगर चल रहा है तो बायां हो जाएगा ऊपर की तरफ और दायां हो जाएगा नीचे की तरफ। अगर दक्षिण दिशा में चल रहा है तो दायां हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इस साइड और बायां हो जाएगा इस साइड। अगर इस दिशा में चल रहा है, पश्चिम दिशा में चल रहा है, तो बायां हो जाएगा इस तरफ और दायां हो जाएगा इस तरफ। किस टाइप से देखेंगे? अगर उत्तर दिशा में चल रहा है, अगर दायां घूमना है तो इस तरफ घूमेगा और बायां घूमना है तो इस तरफ। अगर पूर्व दिशा में चल रहा है, दायां घूमना है तो नीचे की तरफ। दायां कौन सा हो जाएगा? दक्षिण दिशा, और बायां हो जाएगा उत्तर दिशा। इसका दायां हो जाएगा पश्चिम दिशा और दायां हो जाएगा पूर्व दिशा। इसका दायां हो जाएगा पश्चिम दिशा और बायां हो जाएगा पूर्व दिशा। इसका बायां हो जाएगा दक्षिण दिशा और दायां हो जाएगा उत्तर दिशा। ये जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे, जब अपन क्वेश्चन देखेंगे तो लगातार अगर आप 2 से 3 दिन तक प्रैक्टिस करते रहेंगे
तो ये चीजें आपको हल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अपन ने दायां बायां पढ़ लिया, अब कोण की बात करते हैं। आज की क्लास में बेटा हम बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं और एक दो क्वेश्चंस देखेंगे इसमें। अगली क्लास से अपन क्वेश्चन की बात करेंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन जो बन रहे हैं उनको सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा। कोण की अगर मैं बात करूं सॉरी, पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा, उत्तर और दक्षिण दिशा, इसको अगर मैं 0 डिग्री मान लूं, ये मैं दाएं के लिए बना रहा हूं, दायां घूमना हो तब, और इधर मैं बनाऊंगा बाएं के लिए। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, सॉरी ये हो गया साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट हो गया। यहां से अगर मेरे को दायां चलना है, 45 डिग्री चला मैं, उत्तर पूर्व दिशा में पहुंच जाऊंगा। यहां से यहां तक का हो जाएगा 90 डिग्री, पूर्व दिशा में पहुंच जाऊंगा। यहां से यहां तक का हो जाएगा 135 डिग्री, दक्षिण पूर्व दिशा में पहुंच जाऊंगा। और जब मेरे को यहां से यहां तक चलना होगा तो जो कोण होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। फिर यहां से ये 45 डिग्री का हो जाएगा, ये पूरा कोण 90 डिग्री का हो जाएगा, ये 135 डिग्री का हो जाएगा और टोटल कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। कुल मिलाकर जो कोण बनेंगे कितने कितने बनेंगे, 45, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री, 225 डिग्री, 270 डिग्री और 315 डिग्री और 360 डिग्री, 0 डिग्री। 360 डिग्री बोलूं या 0 डिग्री बोलूं, दोनों एक ही बात है। इस बारे में मैंने आपको क्लोक चैप्टर में बता दिया था। किसी भी बिंदु के चारों तरफ का कोण होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री का। डायरेक्शन टॉपिक से रिलेटेड जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो अपने को क्या करना है, खुद को सेंटर पे मान के चलना है, सेंटर पे मान के चलना है। जब दायां घूमना हो तो इस टाइप से घूमेंगे और जब बायां घूमना हो, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। जब भी मेरे को बायां घूमना होगा, यहां से इसको अगर मैं 0 डिग्री मानूं तो ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, यहां से यहां तक हो गया 135 डिग्री और टोटल जो कोण हो गया वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। सिमिलरली आगे इसको मैं 45 बताऊं, इसको मैं 90 डिग्री बताऊं, इसको 135 डिग्री बोलूं और ये कोण कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो जब भी मेरे को बायां घूमना होगा और जब किसी कोण पे मेरे को घूमने के लिए बोलेगा तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिमिलर जितने एंगल यहां बनते हैं उतने ही एंगल यहां बनते हैं। 180 में 45 जोड़ूंगा, 225 डिग्री, 270 डिग्री, 315 डिग्री और 360 डिग्री। इसको मैं 0 डिग्री 45 डिग्री बोल सकता हूं, इसको 90 डिग्री, इसको 135 डिग्री और
80 डिग्री इसको बोल सकता हूं। ये ज्यादा देखने में काफी टिपिकल लगता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इतनी आसान ट्रिक बताऊंगा, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए उत्तर दिशा में चलता है 4 किलोमीटर चलता है और दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि कोई एक बंदा है, उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चलता है और दाईं ओर मुड़ जाता है। अपन ने क्या पढ़ा था? ये उत्तर दिशा है, दायां ओर होगा ये और बाईं ओर होगा ये। तो उत्तर का दायां कौन सा हो गया? पूर्व दिशा में मुड़ गया। ठीक है, तो दाईं ओर मुड़ा मतलब पूर्व दिशा में मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो है प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में। जब भी आपको क्वेश्चन दे, सबसे पहले क्वेश्चन के एंड में देखना है इस टाइप के क्वेश्चन में कि क्या पूछा है, कितनी दूरी पूछा है या फिर किस दिशा में पूछा है। अगर केवल दिशा पूछा है इसने तो मेरे को इसको छोड़ दूंगा, मैं इसको छोड़ दूंगा। क्या करूंगा? अगर मेरे को केवल दिशा पूछा है तो इस किलोमीटर से मेरे को कोई मतलब नहीं है। क्या करूंगा? एक पॉइंट है, यहां से उत्तर दिशा में चला, दाईं ओर मुड़ा, उत्तर का दायां कौन सा हो गया? पूर्व दिशा हो गया उत्तर का दायां। दाईं ओर मुड़ा तो पूर्व दिशा में आ गया, इस साइड चल गया। ठीक है, तो पूछ रहा है अपने प्रारंभिक बिंदु से। अपने को क्या मानना था? सेंटर पे मानना था, ये मैंने सेंटर पे मान लिया। यहां से कौन सी दिशा में? इस बिंदु से ये कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व है। कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व दिशा। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा? उत्तर पूर्व दिशा आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में मेरे को ये और पूछ ले कि ये कितनी दूरी पर है, क्या पूछ ले? ये पूछ ले मेरे को कि सर ये कितनी दूरी पर है, तो बेटा एक आपको एक छोटा सा कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़ा था? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या पढ़ा था कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर करूंगा प्लस लंब का स्क्वायर करूंगा। ये मैंने पढ़ा था। ठीक है, इसी से रिलेटेड, दूरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे इसी पे के आधार पर पूछेंगे। तो क्या किया? एक बिंदु था, यहां से चलना प्रारंभ किया, ए ने 4 किलोमीटर चल गया। इसके बाद दाईं ओर मुड़ा, इस साइड मुड़ गया। कितने किलोमीटर चला? 3 किलोमीटर चला, यहां पर पहुंच गया। पूछ रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। मेरे को तो ये दूरी निकालनी है। अगर मेरे को ये दूरी निकालनी है तो ये मैंने बताया था दो दिशाओं के बीच कोण कितना होगा, चाहे पूरक दिशा हो, दायां बायां जब भी आपको मुड़ने के लिए बोलेगा मतलब वो क्या बोल रहा है? 90 डिग्री मुड़ने के लिए बोल रहा है। कोण कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। ये 4 है, ये 5 है, ये कौन सी हो गई? ये कर्ण हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आ गया 9
और 4 का स्क्वायर आ गया 16, कितना हो गया 25। कर्ण का स्क्वायर कितना है 25, तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। तो ये जो दूरी है ये कितनी आ जाएगी 5 किलोमीटर। एक बार ध्यान से देखिएगा, एक बंदा है इस बिंदु पे खड़ा है, इसके बाद इसने उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया, कितना किलोमीटर चला 4 किलोमीटर चला। इसके बाद दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मैंने बताया जब भी उत्तर दिशा में होगा तो उत्तर का दायां होगा ये और बायां होगा इस तरफ, ये मैंने आपको बताया था। दाईं ओर मुड़ा और कितने किलोमीटर चला 3 किलोमीटर चला है। इस बिंदु पर जब पहुंचा तो ये पूछ रहा है कि बोले सर मेरे को तो दिशा भी बता दो और दूरी भी बता दो। दूरी मैंने क्या किया, ये मैंने पाइथागोरस पर में पढ़ी थी, मैंने अप्लाई की। कर्ण स्क्वायर मेरे को निकालना है, आधार मेरे को पता है, लंब मेरे को पता है। 3 का स्क्वायर किया 9, 4 का स्क्वायर किया 16 आ गया। 9 और 16 को जब मैंने जोड़ा तो कितना आ गया 25 आ गया। कर्ण का स्क्वायर 25 आया तो कर्ण की जो दूरी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 5 किलोमीटर। इस बिंदु से ये बिंदु कौन सी दिशा में है, तो उत्तर पूर्व दिशा आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बाकी बातें अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अगर अपने को अंतिम स्थिति दे रखी हो और पहली स्थिति पूछ ले और इससे रिलेटेड भी कुछ एग्जाम्पल्स अपन करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।